हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर मानव भूगोल, यानी कि डियर जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है डियर, आज हम उसी का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है डियर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र का डियर। वो सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, बोले तो डियर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए डियर। और आज के इस सेशन में डियर हम आपको इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे डियर, उससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डियर। और सबसे आसान भाषा में डियर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे डियर। क्लास में ही आपको सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा डियर। इससे पहले डियर हम आपको इस चैप्टर का डियर एक्सप्लेनेशन वीडियो को कवर करा दिए डियर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करा दिए हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखे डियर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं डियर, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा डियर ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए डियर हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है डियर कि मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी है न, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा है। यानी कि डियर जो मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, जो क्रियाशील मानव किससे बोलते हैं डियर, यानी कि वो सारी मानव होते हैं जो क्रियाशील मानव होता है, जो कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं। और अस्थायी पृथ्वी यानी कि डियर पृथ्वी में भी है ना डियर हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, जिसके कारण डियर अस्थायी पृथ्वी भी क्या है, अस्थायी है। तो पृथ्वी के यानी कि अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तन यानी कि दोनों में जो परिवर्तनशील का जो संबंध का अध्ययन है किसने का, यानी कि डियर किसका कथन है डियर, यानी कि किसका विचार है। ऑप्शन नंबर ए में रिटर, या ऑप्शन नंबर बी में है कुमारी एलन सैंपल, या ऑप्शन नंबर सी में है रेटजेल, या ऑप्शन नंबर डी में टेलर। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है डियर, एक किसने कहा, मैं आपको थ्योरी में बताए थे डियर। तो ये किसके विचार है डियर, तो कुमारी एलन सैंपल का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर हम देखते हैं डियर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जियोग्राफी यानी कि डियर जो जियोग्राफी शब्द है यानी कि भूगोल शब्द है न, किसने गढ़ा है, यानी कि किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए में हम्बोल्ट, या ऑप्शन नंबर बी में डियर हुपर, या ऑप्शन नंबर सी में है एरोटोस्थनीज, या ऑप्शन नंबर डी में फ्रेडरिक रेटजेल। तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल शब्द को डियर सबसे पहले किसने प्रयोग किया था डियर विश्व में, तो एरोटोस्थनीज ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरोटोस्थनीज हो जाएगा डियर। फ्रेडरिक रेटजेल को हम लोग मानव भूगोल का पिता या जनक कहते हैं, और मानव भूगोल का पिता और जनक कौन है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजेल है डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि संभववाद शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। यानी कि डियर जो संभववाद जो विचारधारा है, तो उस जो शब्द है ना डियर यानी कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था डियर। ऑप्शन नंबर ए में ब्लास, या ऑप्शन नंबर बी में है रूसियन फेवरे, या ऑप्शन नंबर सी में ग्रिफिथ टेलर, या ऑप्शन नंबर डी में कुमारी एलन सैंपल। तो संभववाद जो विचारधारा डियर, तो इसको लोगों को सामने किसने लाया था, या सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था डियर, तो रूसियन फेवरे ने किया था। किसने, रूसियन फेवरे ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डियर ग्रिफिथ टेलर। आपको किस विचारधारा का, यानी कि डियर जो ग्रिफिथ टेलर है आपको नव निश्चयवाद विचारधारा का क्या प्रतिपादक है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि डियर जो संभववाद जो अवधारणा है ना, इसमें किस घटक को क्या है महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में प्रकृति को, या ऑप्शन नंबर बी में है मानवीयों को, या ऑप्शन नंबर सी में है और ए और बी दोनों को, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद अवधारणा में डियर किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया डियर, तो हम सभी जानते हैं डियर संभववाद अवधारणा में आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसको आप याद रखिएगा डियर। नियतिवाद यानी कि पर्यावरण नियतिवाद विचारधारा में आपको प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, इसको आप याद रखिएगा। और मानवीय घटक को डियर
संभववाद विचारधारा में महत्वपूर्ण माना गया है। और संभववाद विचारधारा में मानवीय घटक को क्यों महत्वपूर्ण माना गया डियर? तो यह विचारधारा हमें यह सिखाता है डियर, यानी कि ये बताता है कि मानव है ना दुनिया, यानी कि मानव है ना प्रकृति के वो सारे संसाधन है जो जिसको क्या, यानी कि मानव है ना प्रकृति के वो सारे संसाधन है उसको यानी कि खुली तरीके से प्रयोग कर सकता है। यानी कि डियर मानव सारी प्राकृतिक संसाधनों के क्या प्रयोग कर सकता है डियर, और प्राकृतिक में वो अपने अनुसार बदलाव कर सकता है डियर। इसीलिए डियर संभववाद अवधारणा में है ना मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। इसको आप याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव भूगोल, यानी कि डियर मानव भूगोल का संस्थापक किससे कहा जाता है डियर? यानी कि ह्यूमन जो ज्योग्राफी है संस्थापक बोले डियर या पिता या जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर में है फ्रेडरिक रेटजेल, या ऑप्शन नंबर बी में ब्लास, या ऑप्शन नंबर सी में है रीटर, या ऑप्शन नंबर डी में ग्रिफिथ टेलर। तो मानव भूगोल का संस्थापक यानी कि पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? यानी कि डियर निम्नलिखित विद्वानों में से है ना डियर किसने जो नव निश्चयवाद विचारधारा जिसका दूसरा नाम क्या है डियर? रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा। तो इसकी संकल्पना डियर लोगों को सामने किसने प्रस्तुत किया था? हम्बोल्ट, या ऑप्शन नंबर बी में है ग्रिफिथ टेलर, या ऑप्शन नंबर सी में कुमारी एलन सिंपल, या ऑप्शन नंबर डी में कार्ल रिटर। तो निम्नलिखित में से डियर किसने नव निश्चयवाद विचारधारा डियर या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर नियतिवाद, यानी कि डियर नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचारक कौन है? यानी कि डियर जो नियतिवाद विचारधारा है या पर्यावरणीय, जिसको नियतिवाद को ही पर्यावरणीय या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा जो बोला जाता है, तो इनकी संकल्पना है यानी कि इस विचार यानी कि इनके जो विचार है ना कौन दिए थे डियर? ऑप्शन नंबर ए में है ई कांट, या ऑप्शन नंबर बी में है हम्बोल्ट, या ऑप्शन नंबर सी में है रीटर, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचारक कौन थे डियर? तो ई कांट भी थे, यानी कि डियर इनका जो समर्थक थे ना डियर कौन कौन थे? तो ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे और रीटर भी थे। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। अगर पूछे डियर की नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया डियर? तो आप याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल याद रखिएगा। अगर पूछे विचारक यानी कि डियर इन सब को यानी कि विचार देने वाला कौन था, यानी कि इन सभी का समर्थक यानी कि नियतिवाद विचारधारा की इस सब क्या था डियर? समर्थक था डियर। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर पूछे आपको संकल्पना किसने प्रस्तुत किया तो फ्रेडरिक रेटजेल किया था डियर। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एंथ्रो यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? यानी कि डियर जो एंथ्रोपियोजियोग्राफी जो पुस्तक नामक है ना डियर, यानी कि एंथ्रोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए में है कुमारी एलन सिंपल, या ऑप्शन नंबर बी में डियर फ्रेडरिक रेटजेल, या ऑप्शन नंबर सी में डियर ब्लास, या ऑप्शन नंबर डी में ग्रिफिथ टेलर। तो एंथ्रोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था डियर? तो ग्रिफिथ टेलर ने लिखा था। इसको आप याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नियतिवाद विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यानी कि डियर जो नियतिवाद जो विचारधारा है ना डियर यानी कि इस विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया डियर? प्राकृतिक घटक को या मानवीय घटक को, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर ए बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो नियतिवाद विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया डियर? तो प्राकृतिक घटक का महत्वपूर्ण माना गया डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक घटक हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि फेवरे संबंधित यानी कि डियर
फेवरे का फुल नाम क्या है डियर? रूसियन फेवरे, यानी कि रूसियन फेवरे है ना भूगोल वेत्ता, जो किससे संबंधित है डियर, यानी कि किस विचारधारा से संबंधित है? तो नियतिवाद से या संभववाद से या नवनिश्चयवाद से, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। तो रूसियन फेवरे डियर किससे संबंधित है? तो संभववाद विचारधारा से है। किससे है? संभववाद विचारधारा से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। इसको आप याद रखिएगा। रूसियन फेवरे अगर पूछे तो संभववाद विचारधारा से याद रखिएगा, और नियतिवाद विचारधारा से संबंधित कौन है डियर? तो आप याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल। और नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसका दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित कौन है डियर? तो आप याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव भूगोल, यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किस या कथन किसका? यानी कि मानव भूगोल है ना, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी मानव समाज, यानी कि हम सारे मानव समाज तथा धरातल यानी कि पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका डियर? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेडरिक रेटजेल, या ऑप्शन नंबर बी में कुमारी एलन सैंपल, या ऑप्शन नंबर सी में है टेलर यानी कि ग्रिफिथ टेलर, या ऑप्शन नंबर डी में है फेवरे। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन डियर। तो यह कथन किसका डियर? तो आप याद रखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल का, जिसे मानव भूगोल का पिता या जनक भी कहा जाता है डियर। इसको भी आप याद रखिएगा। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो फ्रेडरिक रेटजेल के है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे डियर? यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है ना, ये किस देश का निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी का, या ऑप्शन नंबर बी में है स्पेन का, या ऑप्शन नंबर सी में डियर फ्रांस का, या ऑप्शन नंबर डी में है स्वीडन का डियर। तो फ्रेडरिक रेटजेल आपको किस देश का निवासी थे डियर? तो जर्मनी देश का निवासी थे। किस देश का? जर्मनी का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन सा एक यानी कि सामाजिक भूगोल का क्या है? उप क्षेत्र नहीं है डियर। ऑप्शन नंबर ए में है सांस्कृतिक भूगोल, या ऑप्शन नंबर बी में है कृषि भूगोल, या ऑप्शन नंबर सी में डियर चिकित्सा भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी में है ऐतिहासिक भूगोल डियर। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है डियर? तो आप याद रखिए सांस्कृतिक भूगोल आपको सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है, चिकित्सा भूगोल भी आपको सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ऐतिहासिक भूगोल भी आपको सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है। लेकिन आपको जो बी में है डियर कृषि भूगोल, ये आपको आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि भूगोल आपको सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं बल्कि आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित, यानी कि डियर निम्नलिखित पुस्तकों में से है ना डियर कौन सा एक पुस्तक है जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, या ऑप्शन नंबर बी में है कॉस्मॉस, या ऑप्शन नंबर सी में जनसंख्या भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी में डियर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा डियर निम्न में से कौन पुस्तक हम्बोल्ट के द्वारा लिखित? इसका सही जवाब हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉस्मॉस। क्या हो जाएगा डियर? कॉस्मॉस हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है डियर? तो कॉस्मॉस है ना डियर आपको हम्बोल्ट के द्वारा लिखित है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मानव भूगोल, यानी कि डियर मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी कि डियर निम्न में से कौन है ना मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्षवाद, या ऑप्शन नंबर बी में है संभववाद, या ऑप्शन नंबर सी में है समुद्री विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी में है मानवतावाद डियर। तो निम्न में से कौन है ना डियर, यानी कि कौन साथी है जो मानव भूगोल से है ना संबंधित नहीं है डियर? तो आपको प्रत्यक्षवाद आपको मानव भूगोल से संबंधित है, संभववाद जो अवधारणा है ये भी आपको मानव भूगोल से ही संबंधित है, मानवतावाद भी आपको मानव भूगोल से संबंधित है डियर,
लेकिन आपको जो समुद्री विज्ञान है डियर आपको भौतिक भूगोल से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान के बारे में डियर यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन के बारे में डियर आपको भौतिक भूगोल में पढ़ाया जाता है डियर, इसको आप याद रखिएगा। तो यानी कि मानव भूगोल से कौन नहीं है संबंधित? तो समुद्री विज्ञान नहीं है डियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, मात्रात्मक क्रांति यानी कि डियर जो मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, यानी कि डियर जो मात्रात्मक क्रांति है ना ये संबंधित है किससे डियर? मानव भूगोल से है या भौतिक भूगोल से? ऑप्शन नंबर बी में है, ए और बी दोनों से या डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति डियर कब लाया गया था डियर? तो 1950 से 1960 के दशक में लाया गया था। जो डियर आपको भूगोल में क्या यानी कि भूगोल में है ना बहुत चीजों का डियर इससे क्या हुआ था? विकास, यानी डियर भूगोल का है ना तेजी से क्या विकास होने लगा था डियर जो मात्रात्मक क्रांति लाने के बाद डियर। तो मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर यानी कि डियर तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यानी कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा कौन से विचारधारा दिए गए थे? यानी कि डियर जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा है ना कौन से विचारधारा दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में नियतिवाद या ऑप्शन नंबर बी में है संभववाद या ऑप्शन नंबर सी में नव निश्चयवाद या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा डियर कौन से विचारधारा दिए गए थे? तो नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसका दूसरा नाम क्या है डियर? रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा। तो इसको आप याद रखिए। नियतिवाद विचारधारा किनके द्वारा दिए गए थे? तो ये आपको फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दिए गए थे। संभववाद विचारधारा डियर आपको रूसियन फेवरे के द्वारा दिया गया था डियर। इन तीनों विचारधारा को आप याद रखिएगा कौन किनके द्वारा दिया गया था। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर रुको और जाओ नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था डियर? इसको हम अभी ही बताए कि रुको और जाओ नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किसने किया था डियर? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन एक है जो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कृषि भूगोल या ऑप्शन नंबर बी में है औद्योगिक भूगोल या ऑप्शन नंबर सी में पर्यटन भूगोल या ऑप्शन नंबर डी में है सैन्य भूगोल। तो निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है डियर? तो आपको सैन्य भूगोल नहीं है, ये आपको राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। तो आप याद रखिएगा डियर निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये आपको सैन्य भूगोल हो गया, जो आपको राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र हो गया। लेकिन आपको कृषि हो गया, औद्योगिक हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, ये सब आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। तो इनको आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल ये भी आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। पर्यटन भूगोल ये भी आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से यानी कि डियर इनमें से कौन से विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन सा एक विचारधारा जो किसके विचार पर? कार्ल मार्क्स यानी कि डियर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर बी में मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी में है अमूलवादी विचारधारा को डियर आपको रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है डियर? तो अमूलवादी विचारधारा है जो आपको मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि डियर मानव भूगोल नहीं यहाँ पर पूछा जाता है डियर, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जियोग्राफी यानी कि डियर जियोग्राफी का है ना फादर किसे कहा जाता है? इससे यानी कि ये पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा डियर कि जियोग्राफी का यानी कि डियर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है डियर? तो हिक्केटियस को आपको भूगोल का पिता कहा जाता है डियर।
तो डियर भूगोल का पिता किससे कहा जाता है डियर, याद रखिएगा हिक्केटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है डियर। किसे कहा जाता है डियर, हिक्केटियस को कहा जाता है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन एक राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है डियर। ऑप्शन नंबर ए में सैन्य भूगोल, या ऑप्शन नंबर बी में है निर्वाचन भूगोल, या ऑप्शन नंबर सी में डियर आपको संसाधन भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। निम्न में से डियर कौन राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है डियर, तो आपको संसाधन भूगोल है डियर जो आपको किसका यानी कि आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल डियर आपको इन दोनों आपको राजनीतिक भूगोल का क्या उप क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नव निश्चयवाद विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि डियर नव निश्चयवाद विचारधारा जिसका दूसरा नाम है डियर रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा, तो इस विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटकों या मानवीय घटकों, या ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नव निश्चयवाद विचारधारा जिसका दूसरा नाम है डियर रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा, यानी कि डियर इन विचारधाराओं में है ना डियर प्राकृतिक घटक को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और मानवीय घटक को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन एक भौगोलिक यानी कि डियर भूगोल के है ना सूचना का एक स्रोत नहीं है डियर। ऑप्शन नंबर ए में यात्रियों का विवरण, या ऑप्शन नंबर बी में है प्राचीन मानचित्र यानी कि पुराना मानचित्र, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर चंद्रमा से चट्टान प्राप्तों के नमूने, या ऑप्शन नंबर डी में है प्राचीन महाकाव्य यानी कि सबसे जो पुराना महाकाव्य है इनसे। तो निम्नलिखित में से डियर कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है डियर, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है चंद्रमा से चट्टानों, यानी कि डियर चंद्रमा के जो चट्टानों जो पदार्थ है ना उनके नमूना है ना भौगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं। चंद्रमा से यानी कि डियर चंद्रमा के चट्टानों के जो पदार्थ है इनके जो नमूना है ना डियर इससे हमें कोई यानी कि भूगोल के बारे में यानी कि डियर जियोग्राफी के बारे में हमें इनसे कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। यात्री के विवरण से मिलता है, प्राचीन मानचित्र से भी मिलता है और प्राचीन महाकाव्य से भी मिलता है, लेकिन आपको चंद्रमा से यानी कि डियर चंद्रमा से चट्टानों पदार्थ के नमूने से आपको भौगोलिक सूचना नहीं मिलता, यानी कि भौगोलिक सूचना का ये स्रोत नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन एक लोगों यानी कि डियर पीपुल और पर्यावरण के बीच अन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि निम्न में से है ना कौन है ना हम मानव और पर्यावरण के जो बीच एक क्या है अन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है डियर मानव की बुद्धिमत्ता, या ऑप्शन नंबर बी में है प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन नंबर सी में डियर लोगों का अनुभव, या ऑप्शन नंबर डी में भाईचारा यानी कि डियर मानवीय भाईचारा। यानी कि डियर अन्वय क्रिया का मतलब होता है डियर कि मानव और जो प्रकृति के जो बीच में जो इतना जो गहरा संबंध है ना डियर उस गहरा संबंध में डियर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका डियर कौन सा निभाता है, यानी डियर किसके कारण से होता है, मानव की बुद्धिमत्ता से होता है, या ऑप्शन नंबर बी में है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या लोगों का अनुभव से, या ऑप्शन नंबर डी में है मानवीय भाईचारा से डियर। तो मानव और प्रकृति यानी कि डियर मानव और प्रकृति के जो बीच में जो संबंध जो बैठाता है डियर उस संबंध बैठाने में डियर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है डियर, तो प्रौद्योगिकी यानी कि डियर टेक्नोलॉजी निभाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी कि डियर कौन है एक मानव भूगोल का क्या यहाँ पर पूछा जाता है उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, या ऑप्शन नंबर बी में है मात्रात्मक क्रांति, या ऑप्शन नंबर सी में है स्थानीय संगठन, या ऑप्शन नंबर डी में है
अन्वेषण और वर्णन। अन्वेषण का मतलब होता है डियर कि नए नए खोज के बारे में वर्णन करना। तो निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है डियर? तो आप याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति आपको मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ये बल्कि भूगोल का विकास करने के लिए डियर 1950 या 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति लाया गया था और ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी कि डियर निम्नलिखित कथनों में से है ना एक कौन है ना डियर एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? समकलनात्मक अनुशासन, या ऑप्शन बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, या द्वैतता पर आश्रित, या ऑप्शन नंबर डी में डियर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। यानी कि डियर यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के यानी कि जब टेक्नोलॉजी हुआ ना तो इनके कारण डियर क्या आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यानी कि भूगोल में क्या सटीक नहीं बैठता डियर। यानी कि अभी है ना टेक्नोलॉजी से ही डियर आपको प्रौद्योगिकी के ही विकास फलस्वरूप यानी कि इसके बाद ही डियर आपको मानव और यानी कि मानव और प्रकृति के जो बीच में जो अच्छी संबंध बनता है तो किनके माध्यम से बनता है? तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही बनता है। लेकिन ये क्या कहता है? प्रासंगिक नहीं यानी कि सटीक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। तो इस चैप्टर का डियर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करा दिए डियर। इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डियर हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा डियर, वहां से आप देख लीजिएगा डियर। और इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डियर आप अपने कॉपी एक लीजिएगा और एक पेन लीजिएगा डियर, और सभी कॉपी यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डियर आपको लिखना है और याद करना है डियर, और याद करके डियर फिर हमको आप बताइएगा डियर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।